असामाजिक तत्व हैं, जो ये कुछ असामाजिक तत्व हैं, मुंह से बोलने से हो जाता है कि तू हमें बचा, हम बहुत नरक में थे, हमें तू बचाया है। क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने दोस्तों वाली जरूर कौम नहीं मिलती कि है। आप इस वीडियो को आज पूरा देखकर जरूर जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इन दिनों में आप छत्तीसगढ़ में जानते होंगे कि बहुत सारे जगहों में आज मसीह विरोध हो रहा है। वैसे ही एक वीडियो हमारे पास आया, वो वीडियो है अमित पास्टर की। दोस्तों मैं आपको बता दूं अमित पास्टर के घर में जाकर कुछ लोगों ने एक पादरी साहब को मारा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं उनके घर में जाकर लोगों ने विरोध किया है, चर्च को उन्होंने ढकला है, चर्च को लात मारे हैं। दोस्तों इतना घिनौने काम लोगों ने हालेलुया पास्टर के घर में जाकर किए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सारी बुरी बातें, गंदी बातें पास्टर को बोले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये बताता है अपने शत्रुओं से आप प्रेम कीजिए, जो आपको सताएंगे आप उनसे प्रेम कीजिए। और प्रभु का वचन में एक ऐसा भी लिखा है, जो कोई एक धार्मिकता का या अच्छा जीवन जीना चाहता है उससे सताव होगा। दोस्तों आपको बता दें सताव से हमें डरना नहीं, लेकिन जो हमें सताव करते हैं हमें उनसे प्रेम करना है और परमेश्वर उन्हें के साथ वो खुद लड़ेगा। परमेश्वर का वचन में बताता है तुम अपने आप से न लड़ो, तुम शारीरिक से मत लड़ो, लेकिन खुदा उनके लिए लड़ेगा। आप उनसे प्रेम कीजिए, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके द्वारा उनका जीवन को बदलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आगे आप और भी देख सकते हो। सीनियर हमारे जो धर्म गुरु हैं, मैं उनको और उनकी फैमिली को जो है वो डिनर के लिए मैंने इनवाइट किया था हमारे चर्च में, और चर्च में वो आए थे और हम जस्ट बैठ करके बातचीत कर रहे थे। और कल चर्च में ना कोई आराधना हो रही थी, ना कोई प्रार्थना हो रही थी, हम सब आपस में बात कर रहे थे। अचानक बाहर में ऐसा हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक बाहर में ऐसा हुआ कि भगदड़ मच गई और गाली गलौज का आवाज सुनाई देने लगा, मार देंगे करके सुनाई देने लगा, चर्च के दरवाजे पर लात मारने लग गए और इस प्रकार का वातावरण होने लगा। किनके द्वारा किया है? ये कुछ जो लगातार इस बात को बोलते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, परंतु मैं ये पूछता हूँ भाई, क्या चर्च आने से कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा? कोई मस्जिद चला जाएगा हिंदू भाई तो क्या धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? कोई दूसरा जात का भाई अगर दूसरे कहीं मंदिर मस्जिद कहीं चला धर्म परिवर्तन हो जाता है? अरे जाने से कैसे धर्म परिवर्तन होगा, ये तो हर कोई जानता है। धर्म परिवर्तन का एक क्रिया होता है जो कि कलेक्टर साहब के सामने में होता है और वो कानूनन होता है। भाई ये क्या होता है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व चर्च में घुस रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और वो भी कल 2 पुलिस वालों को लेकर के वो आए, उन्हीं के सामने गाली गलौज हुआ है, उन्हीं के सामने में मारपीट हुई है, उन्हीं के सामने में धर्म गुरुओं को मारा गया है, और वो भी एक पंच से मारा गया और इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनकी अभी भी तबीयत खराब है। अभी उनका MLC कल करवाया गया है, अभी वो शायद अभी आ गए होंगे बाहर, अभी IG साहब के पास में मिलने के लिए गए थे। भाई क्या और आराधनालय को बंद करने की धमकी दी गई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या? धर्मांतरण तो कानूनन भी दी है। कल जो मारपीट हुआ चर्च में घुस के, किनके द्वारा किया गया? कितने सारे लोग आए थे? वो कम से कम 10 लोग थे और जो लोगों को मारा गया वो लोग नाम बताते हैं, जिनको मारा गया है नाम बताते हैं। एक का नाम प्रफुल्ल पटेल बता रहे हैं नाम, और दूसरे का नाम प्रदीप सिन्हा करके ऐसा बता रहे हैं। उनके साथ में 10 लोग आए थे। आज ये विरोध क्यों? आज IG ऑफिस का घेराव क्यों कर दिया? क्योंकि कल जब हम सब मिल करके कल हम थाने गए थे और इसी के लिए गए थे कि हम FIR करें। हमने आवेदन दिया लेकिन हमारा FIR नहीं किया गया और ये कहा गया कि जांच होगी उसके बाद हम देखेंगे। तो भाई कब जांच होगी और कब देखा जाएगा, जबकि वो लोग हमारी प्रॉपर्टी में घुसे हैं, हमारी प्रॉपर्टी में घुस करके, हमारे घर में घुस करके वो हमको मारपीट कर रहे हैं और उनके लिए हमारे मारपीट कर रहे हैं और उनके लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा। उनको थाने में नहीं बैठाया जा रहा, हमको थाने में बैठाया जा रहा है। ऐसा क्यों? और वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये मतलब ये क्या हम अपने देश में स्वतंत्र नहीं है? चंद कुछ असामाजिक तत्व दादागिरी कर रहे हैं और हम पर ही एक्शन लिया जा रहा है। भाई हमारी प्रॉपर्टी में घुसकर गाली गलौज किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है हमारी प्रॉपर्टी में घुसकर, और हम FIR करने जाते हैं तो उनके विरुद्ध FIR नहीं होता, बुलाया जाता है हम जांच करेंगे। तो मतलब हम न्याय के लिए आप जाए कहाँ? हमको न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए पूरा समाज आज सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे होंगे, आज हम सैकड़ों की संख्या में इसलिए हमारे आदरणीय IG साहब से मिलने के लिए आए ताकि हमारा न्याय हो सके, उचित न्याय हो सके। भाई इतने सारे धर्म स्थान है, सबसे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा है, हम ही से क्यों मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट? हमसे क्यों मांगा जा रहा है? और देखिए वो असामाजिकता तो हमारे चर्च में घुसा है, मारे पीटे गाली गलौज के चल दिए, अब हमको बोला जा रहा है कि चर्च बंद रखो।
लेकिन क्यों भाई हम चर्च क्यों बंद रखें? हम अपना धार्मिक स्थल क्यों बंद रखें, ये बताइए ना। हम अपना धार्मिक स्थल क्यों बंद रखें? क्या वहां पर हमारे धार्मिक स्थल में क्या झगड़े हम कर रहे हैं? क्या हम दंगा करवा रहे हैं? क्या हम आतंक करवा रहे हैं वहां पर? भाई वहां पर हम प्रवचन दे रहे हैं, हमारे धर्म शास्त्र का प्रवचन दे रहे हैं। धर्म परिवर्तन की बातें कहता है हिंदू संगठन लगातार कि आप लोगों के द्वारा चर्च में बुला के बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करा जाता है। इस चीज को क्लियर कीजिएगा कि क्या धर्म परिवर्तन होता है जब लोग आते हैं अपने साथ? देखिए, मैं इस बात को फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि सबसे पहले धर्म परिवर्तन समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर वो मस्जिद चला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति चर्च चला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है। धर्म परिवर्तन का मतलब तो कानूनन प्रक्रिया है भाई। वो तो कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर के बोला जाएगा कि मेरे को अपना धर्म परिवर्तन करना है, मेरे को ये धर्म में मेरे को इंटरेस्ट है। और जैसे कि भारत का संविधान कहता है कि भाई सबको स्वतंत्रता है अपना अपना धर्म मानने का, या जो भी धर्म आपको पसंद है वो धर्म मानने का आपको स्वतंत्रता है। संविधान हमको स्वतंत्रता देता है भाई। हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारी आस्था अगर मस्जिद में, हम मस्जिद जाएंगे इसका मतलब ये नहीं मुसलमान हो जाए। हमारी आस्था मंदिर में, हम मंदिर जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक मुसलमान हिंदू हो जाएगा। हमारी आस्था अगर हम चर्च में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो जाएगा। ये जाने से नहीं होता है। ये तो कानूनन प्रक्रिया है भाई। ये तो कलेक्टर के पास जाने से और कानूनन बोलने से, और तब कानून में होता है, पेपर ज्ञापन होता है, तब मालूम चलता है एक व्यक्ति ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है। इसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन। लेकिन किसी के चर्च आने से कैसे धर्म परिवर्तन? दूसरी बात, जो आपने एक बात बोला कि लोग आते हैं, देखिए आपको मैं बता दूं, बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो मजार मस्जिद जाते हैं, उनकी आस्था है, वो जाते हैं। लेकिन हम नहीं रोक सकते भाई, क्योंकि संविधान स्वतंत्रता देता है ना सबको। जिसकी जहां आस्था है तुम जाओ, ये स्वतंत्रता है। तो कई बार किसी की आस्था मस्जिद में, मजार में होती है, वो जाते हैं वहां पर। किसी की आस्था मंदिर में होती है, वो जाते हैं वहां पर। किसी की आस्था गुरुद्वारे में होती है, वो जाते हैं वहां पर। किसी की आस्था मेरे प्रिय चर्च में होती है, वो जाते हैं वहां पर। ये जो धर्म स्थान है, ये किसी जात धर्म का नहीं है। यहाँ तो ईश्वर वास करता है भाई। और ईश्वर अपने प्रभु को दास को यहाँ ला के बंद की थी, इसलिए हम आए हैं। क्यों किया ऐसा? क्या गलती था अपने प्रभु के दास की? क्या गलती था? क्या गलती किया है वो? किसी को मारे हैं क्या? किसी का बलात्कार किया है? क्या किया है? केवल हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या ऐसे किया है? ये पिता खुदावन बहुत गलत संगति में थे, बहुत अत्याचार में थे। हम वहाँ आए, हमें बहुत शांति मिली है, और खुदावन हमें बचा दिया इस चीजों से, हमारे बच्चों को बचा दिया। एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे। ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा है, 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये माफ करने वाले हैं, हम माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहे, कारण बातें नहीं करनी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। मेरे मसीही भाई बहन, आप इस वीडियो को इस जगह से छोड़कर बिल्कुल भी न जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखकर जरूर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि जितने लोग आज धार्मिकता का एक जीवन बिताना चाहते हैं या एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं या प्रभु में जितने लोग विश्वास करते हैं, ये हर एक व्यक्ति सताया जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि आपको सताव को जीतना है, हमें सताव से लड़ना है। मेरे मसीही भाई बहनों, आज हर एक व्यक्ति को प्रार्थना और वचन में हमें तैयार रहना है। अगर हम प्रार्थना और वचन में हम तैयार रहेंगे तो हम उसको भी हम हरा सकेंगे, उसमें भी हम जय पा सकेंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करो ऐसा करके उनको बहुत बार कहा, लेकिन उनके चेले समझ नहीं पाए, वो प्रार्थना नहीं की। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया तो हर एक व्यक्ति घबरा कर, हर एक चेले यीशु मसीह को छोड़कर भागे। कहीं ऐसा हमारे जीवन में ना हो। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम सभी को प्रार्थना और वचन में रहना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं,
आप इस वीडियो को देखने के द्वारा आप अपनी राय क्या लिखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो को आप अपने एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि क्या पता आप शेयर करने के द्वारा आपका जीवन बदल जाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।